आलसी ब्राह्मण और सोने का कड़ा ये कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। ये एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जो बताती है कि लालच और आलस हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास गरीब था, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी कमजोरी थी आलस और लालच। वो न पूजा करता, न पढ़ाई, न खेतों में काम, बस दूसरों के सहारे दिन काटता। गांव वाले उसे अक्सर कहते, हरिदास कुछ मेहनत करो वरना भूखों मर जाओगे। लेकिन वो हंसकर कह देता, भगवान सबका पेट भरते हैं, मेरा भी भर देंगे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, हरिदास मन ही मन सोचने लगा, कहीं कोई चमत्कार हो जाए और मुझे भी धन मिल जाए। इसी उम्मीद में वो जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने सोचा, कहते हैं जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, शायद मुझे भी कुछ शुभ मिल जाए। वो जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा था। पेड़ों पर पंछी चहक रहे थे, हवा ठंडी थी और कहीं कहीं से सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर जमीन पर पड़ रही थी। कुछ देर चलने के बाद हरिदास की नज़र अचानक पत्तों के बीच किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो पास गया, झुका और देखा एक चमचमाता हुआ सोने का कड़ा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, ये तो सोना है, भगवान ने मेरी सुन ली। उसने कड़ा उठाया और कानों के पास झनका कर देखा। वो असली सोना था। हरिदास अब फूला नहीं समा रहा था। वो कड़ा अपनी झोली में रखकर खुशी से उछलने लगा। अब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं, इसे बेचकर मैं आराम से जीऊंगा। हरिदास गांव लौटने ही वाला था कि रास्ते में एक चट्टान के पास एक बूढ़ा शेर बैठा मिला। वो देखने में कमजोर लग रहा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। शेर ने धीरे धीरे कहा, ब्राह्मण देव, वो अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी सोना दे सकता हूँ। हरिदास घबराया, पर शेर शांत था। डरिए मत, शेर बोला, मैं बूढ़ा हूं, किसी का नुकसान नहीं करता। वो कड़ा मेरे खजाने का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी सोना दे सकता हूं। हरिदास की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई। और भी सोना? लेकिन कैसे? शेर मुस्कुराया, बस एक छोटा सा काम करना होगा। पास की गुफा में मेरे लिए कुछ मीठे फल रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ले आओ और बदले में तुम्हें जितना सोना चाहिए ले लेना। हरिदास ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वो गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के चारों ओर सूखी बेलें और झाड़ियां थीं। अंदर अंधेरा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन जब सोना मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक एक गहरी दहाड़ गूंज उठी। गर्र, हमारा शिकार खुद चल कर आया है। हरिदास ने पीछे मुड़कर देखा, दो बड़े भूखे शेर उसकी ओर झपट रहे थे। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में जंगल की गूंजती आवाजें शांत हो गई। बूढ़ा शेर धीरे धीरे गुफा के पास आया और बोला, जो अपने लालच पर काबू नहीं रखता, वो अपने ही विनाश का रास्ता चुनता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में सन्नाटा था। गुफा के बाहर झोली में रखा सोने का कड़ा अब बेकार पड़ा था। जिस लालच के लिए ब्राह्मण ने जान दी, वही कड़ा अब उसकी मौत की निशानी बन गया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर भाग्य या चमत्कार के भरोसे जीता है, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।